इसके पहले के लेक्चर में हम लोग 7 प्रश्न कर लिए थे। प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 2 चल रहा है अपना, पाइथागोरस के प्रमेय का। तो उसमें हमने 7 प्रश्न कर लिया था। 8वां प्रश्न ये देखिए कट है, ये नहीं आएगा। और 9वां प्रश्न भी कट है, ये भी नहीं आएगा। तो हम लोग चलते हैं 10वें प्रश्न पर। 10वां प्रश्न देखिए क्या है। सीमा और नेहा ने एक ही स्थान से पूर्व और उत्तर दिशा में एक ही गति से चलना प्रारंभ किया। अब यहाँ देखिए कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। कौन कौन? सीमा और नेहा। जो क्या बोल रहे हैं कि सीमा और नेहा ने एक ही स्थान से पूर्व और उत्तर दिशा में एक ही गति से चलना प्रारंभ किया। मतलब क्या है कि ये पहले तो एक ही स्थान पे लोग थे। देखिए मतलब समझो कि ये दोनों ए स्थान पर थे। इसी ए स्थान पर सीमा भी थी, इसी ए स्थान पर नेहा भी थी। दोनों यहीं पे थे, लेकिन यहाँ से दोनों अलग अलग दिशाओं में चलना शुरू करते हैं। ये देखिए यहाँ पर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। आप जानते हो कि बुक में जो है हमेशा दिशा यही रहती है। बुक में हमेशा जो दाहिनी तरफ ईस्ट रहता है, बाईं तरफ वेस्ट रहता है, ऊपर की तरफ नॉर्थ रहता है, नीचे की तरफ साउथ रहता है। मतलब दाहिनी तरफ पूरब रहता है, बाईं तरफ पश्चिम रहता है, ऊपर की तरफ उत्तर रहता है और नीचे की तरफ दक्षिण रहता है। ये बुक में फिक्स है। तो अब देखिए जैसे यहाँ पर है, यहीं पे नेहा है, यहीं पे सीमा है। तो यहाँ से जो ए बिंदु से चलना दोनों शुरू करते हैं। एक जो है वह ए बिंदु से चलता है किधर, सीमा और नेहा एक ही स्थान, मतलब ए से पूर्व और उत्तर दिशा में एक ही गति से चलना प्रारंभ करते हैं। मतलब एक जो है वो पूर्व दिशा में जाता है और दूसरा जो है वह उत्तर दिशा में जाता है। दोनों अलग अलग दिशा। तो इधर देखिए पूर्व मतलब यहाँ से एक, ये देखिए ऐसे पूर्व दिशा में जाएगा और एक ऐसे उत्तर दिशा में जाएगा। तो यहाँ देखिए बिंदु ए से एक जो है वह पूर्व दिशा की तरफ जाता है और दूसरा जो है उत्तर दिशा की तरफ। दोनों यही ए पे है, लेकिन एक पूर्व दिशा की तरफ जाता है, दूसरा उत्तर दिशा की तरफ जाता है। तो आकृति में माना कि सीमा और नेहा बिंदु ए से चलना प्रारंभ किया। रेख ए बी है सीमा। अब देखिए ए बी जो है वो सीमा द्वारा चली गई दूरी है और ए सी है नेहा द्वारा चली गई दूरी है। मतलब माना कि बिंदु ए से सीमा जो है ए से बी तक पहुंचती है और नेहा जो है ए से सी तक पहुंचती है। अब आप बोलो कि नहीं क्या जरूरी है ये? नहीं, आप चाहे तो नेहा को इधर ले लो, सीमा को इधर ले लो, उससे कोई फर्क नहीं है। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि एक ही गति से चलना प्रारंभ किया। मतलब दोनों चल तो रहे हैं, एक पूरब दिशा में जा रही है, एक पूरब दिशा की तरफ जा रही, दूसरी उत्तर दिशा की तरफ जा रही, लेकिन दोनों जो है दोनों की गति, स्पीड, वेग, चाल ये जो है ये समान है। मतलब चलने की स्पीड उनकी समान है, गति उनकी समान है। 2 घंटे पश्चात उनके बीच की दूरी 15 करनी में 2 किलोमीटर हो जाती है। तो उनकी प्रति घंटा चाल ज्ञात करो। अभी क्या बोल रहे हैं कि ये देखो अभी 2 घंटे बाद यहाँ से सीमा चलना शुरू करती है, 2 घंटे बाद बी पे पहुंचती है, तो उसी स्पीड से चल रही है। तो यहाँ से नेहा चलना शुरू करती है, 2 घंटे बाद सी पे पहुंचती है, उसी गति से चलती है। तो 2 घंटे पश्चात सीमा बिंदु बी पर पहुंचती है और नेहा बिंदु सी पर पहुंचती है। देखिए सीमा बिंदु बी पे पहुंच गई, नेहा बिंदु सी पर। और वो बोला कि तब उनके बीच की दूरी, यहाँ पे सीमा पहुंच गई, यहाँ पे नेहा पहुंच गई, अब उनके बीच की दूरी जो है ये BC, क्योंकि यहाँ पे सी पे सीमा है, सॉरी सी पे नेहा है, बी पे सीमा है। तो सीमा और नेहा के बीच की ये जो दूरी BC है, इसका मान कितना दिया है? 15 करनी में 2 किलोमीटर। तो हमें क्या बोला है? हमें बोला है उनकी प्रति घंटा चाल ज्ञात करो। मतलब सीमा और नेहा की प्रति घंटा चाल कितनी है। तो यहाँ पे देखिए कैसे निकालेंगे कि सबसे पहले तो हमें बताएंगे यहाँ पर कि देखो जब दोनों की स्पीड, गति जब समान है तो ए से जितना दूरी बी का रहेगा, ए से उतना ही दूरी सी का रहेगा। क्योंकि ए सी और ए बी दोनों समान रहेगा। क्यों समान रहेगा? क्योंकि स्पीड तो उतनी है जितनी स्पीड से नेहा जा रही है, जितनी स्पीड से सीमा जा रही है उतनी स्पीड से नेहा जा रही है। दोनों की स्पीड, दोनों का वेग, गति दोनों की समान है। इसलिए
दोनों द्वारा चली गई दूरी भी समान रहेगी। तो यहाँ देखेंगे तो वही चीज इसमें निकाला हुआ, देखिए सीमा और नेहा एक ही गति से चलना प्रारंभ करती हैं, तो माना उन दोनों की गति x किलोमीटर प्रति घंटा है। जब गति समान है तो मान लेते हैं कि सीमा की और नेहा की दोनों की गति समान है, तो दोनों को x मान लेते हैं कि सीमा की गति भी x किलोमीटर प्रति घंटा है और नेहा की गति भी x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, सूत्र होता है दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो दूरी बराबर चाल, चाल देखिए कितना है x, चाल हमने माना है x, देखिए गति और चाल सभी, देखिए गति, चाल, स्पीड, वेग सब एक ही है यहाँ पे। तो जैसे गति x, तो यहाँ आप चाहे लिख सकते हैं दूरी बराबर गति गुणे समय। अब गति कितना है x, मतलब चाल कितना है x गुणे समय, समय कितना है देखिए 2 घंटा। फिर से देखिए यहाँ पे 2 घंटे पश्चात, तो टाइम कितना है, समय कितना है 2 घंटे। तो यहाँ पर गति x माना है, तो गति x गुणे समय कितना है 2 घंटे। अब x में 2 का गुणा करेंगे तो 2x किलोमीटर, मतलब ए बी क्या है, दूरी ए बी मतलब इस सीमा द्वारा चली गई दूरी है 2x किलोमीटर। जब सीमा 2x किलोमीटर चल रही है तो जितना ए बी रहेगा उतना ही ए सी भी रहेगा। इसी प्रकार दूरी ए सी भी वही रहेगा, x गुणे 2 मतलब 2x किलोमीटर। क्योंकि दोनों की स्पीड तो सेम है, इसलिए जितनी दूरी सीमा चलेगी उतनी ही दूरी नेहा चलेगी। तो 2x किलोमीटर सीमा चली तो 2x किलोमीटर नेहा भी चलेगी। इसका मतलब ए बी का मान भी 2x हो गया, ए सी का मान भी 2x हो गया। अब क्या करना है देखिए, क्या पता चल गया, ध्यान से देखिए। हमने मान लिया सीमा और नेहा दोनों की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उनका दूरी निकाल लिया कि सीमा द्वारा चली गई दूरी, तो सीमा द्वारा चली गई दूरी 2x हो गई। और ए क्यों कैसे निकाला, चाल गुणे समय, समय कितना है 2 घंटे। और ऐसे ही नेहा द्वारा चली गई दूरी भी कितना हो जाएगी 2x। अब देखिए ये यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लंबवत जा रही हैं, तो यहाँ पे कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा। जब 90 अंश का कोण बनेगा तो आप यहाँ पे पाइथागोरस का प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस के प्रमेय लगा करके आप x का मान निकाल सकते हैं। और वही आपने जो चाल माना था, उनकी प्रति घंटा चाल जो आपने माना था, x माना था, जो x का मान आएगा वही आंसर हो जाएगा। इसका मतलब अब समकोण त्रिभुज CAB में ये देखिए ये कर्ण हो गया, कर्ण का मान पता है और ये दोनों भुजाएं 2x है, तो पाइथागोरस का प्रमेय लगा के हम x का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो वही यहाँ पर किया है, देखेंगे तो ये देखिए समकोण त्रिभुज ACB में पाइथागोरस के प्रमेय से, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर पहली भुजा का स्क्वायर था दूसरी भुजा का स्क्वायर। अब कर्ण BC का मान कितना है 15 करणी में 2, AC का मान कितना है 2x, AB का मान कितना है 2x। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, ये देखिए कर्ण BC का मान 15 करणी में 2, AC का मान 2x और AB का मान 2x। ये मान यहाँ पे रख दिया, देखिए BC का मान 15 करणी में 2 उसके ऊपर स्क्वायर, AC का मान 2x उसके ऊपर स्क्वायर, AB का मान 2x उसके ऊपर स्क्वायर। अब यहाँ स्क्वायर करेंगे, देखिए 15 का स्क्वायर 225 होगा और करणी 15 का स्क्वायर मतलब समझ रहे हैं ना, 15 गुणे 15 225, और करणी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो करणी हट जाएगी 2 आएगा। ऐसे यहाँ 2x का स्क्वायर करेंगे तो 2 का भी स्क्वायर करेंगे, x का भी स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 4 और 4 जुड़ के कितना हो जाएगा 8x स्क्वायर, देखिए 4 और 4 जुड़ के 8x स्क्वायर। और ये 225 गुणे 2, 4 और 4 जुड़ के 8x स्क्वायर 225 गुणे 2। आप चाहे तो यहाँ गुणा करके लिख लो 225 गुणे 2। गुणा क्यों नहीं किया, क्योंकि उसको काटना था। देखिए अब 8 का गुणा इधर आके भाग में चला आएगा, x स्क्वायर बराबर 225 गुणे 2 और ये बटे में 8। यहाँ समझा आपको, 4 4 8x स्क्वायर बराबर 225 गुणे 2। अब यहाँ 2 से काट दीजिए, 2 चौक 8, तो 2 चौक 8 नीचे 4 आ जाएगा, 225 बटे 4, एक्स स्क्वायर का मान 225 बटे 4 आ गया। अब इसका वर्गमूल ले लीजिए, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने का। जब वर्गमूल लेंगे तो एक्स स्क्वायर का तो स्क्वायर हट जाएगा, एक्स आएगा, और 225 का वर्गमूल कितना होता है 15, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। आप चाहे तो यहाँ एक स्टेप बढ़ा सकते हो, इसको करनी में डाल दो, यह जरूरत नहीं है। तो एक्स स्क्वायर
का वर्गमूल x आएगा, 225 का वर्गमूल 15 आएगा, 4 का वर्गमूल 2 आएगा। 15 में 2 का भाग दे दीजिए, 15 में 2 का भाग देंगे, भाग देना आपको आता है, आएगा कितना 7.5, 7.5। तो x का जो मान आ गया यही उत्तर हो गया, यही उसकी गति हो गई। तो उत्तर उनकी प्रति घंटा चाल कितनी है, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11वां क्वेश्चन। संलग्न आकृति में त्रिभुज एबीसी में, देखिए त्रिभुज एबीसी में कोण बीएसी 90 अंश। ये वाला कोण आपको, ये वाला कोण दिया है 90 अंश। रेख बीएल तथा रेख सीएम या त्रिभुज एबीसी की माध्यिकाएं हैं। ये देखिए बीएल जो है ना यह माध्यिका है और सीएम भी माध्यिका है। तो तीन चीजें अभी आपको पता चल गई, क्या क्या दिया हुआ। एक तो दिया हुआ कि समकोण त्रिभुज है BAC, मतलब ए पे 90 अंश है, ये पहली चीज पता चली। दूसरी चीज पता चली कि सीएम जो है ना ये माध्यिका है। अगर सीएम माध्यिका है तो जाकर के यहाँ इस भुजा के मध्य बिंदु पे काटेगा इसको, मतलब BM बराबर AM, या फिर बोल सकते हैं AM बराबर BM बराबर AB बटा 2, AB का आधा। AM और BM दोनों पूरे AB के आधे हैं। इसी तरीके से यहाँ देखिए BL जो है ये आपको दिया गया कि ये भी माध्यिका है। जब BL भी माध्यिका है तो ये भी आके हम मध्य बिंदु पे काटेगा, तो CL बराबर AL के होगा, और CL और AL दोनों बराबर होगा, और AC का आधा होगा। तो ये आपका इतना चीज की जानकारी है। हमें सिद्ध क्या करना है, 4BL² प्लस CM² इक्वल टू 5BC²। पहले तो ये काम करना है, यहाँ पे इसको सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, मान निकालने वाला नहीं है। तो आप क्या करना, दत्त और साध्य जरूर लिख लेना। दत्त में क्या आएगा वो आपको मालूम है, सिद्ध करो, ये जो सिद्ध करो इसके पहले की ये पूरी लाइन दत्त में आ जाएगी, तो दत्त में लिखना। और सिद्ध करो के बाद की ये पूरी लाइन जो है, ये लाइन जो है वो साध्य में आ जाएगी। तो दत्त में आप क्या लिखेंगे, मैं एक बार बोल देता हूं, आप उसको लिख लीजिएगा। संलग्न आकृति में त्रिभुज एबीसी में कोण BAC बराबर 90 अंश, कॉमा रेख BL तथा रेख CM यह त्रिभुज एबीसी की माध्यिकाएं हैं। ये हो जाएगा दत्त। और फिर साध्य में क्या लिखेंगे, हेडिंग साध्य में लिखेंगे 4 ब्रैकेट BL² प्लस CM² इक्वल टू 5BC²। इस तरीके से दत्त और साध्य लिख लीजिएगा। फिर आइए उपपत्ति में। अब उपपत्ति में देखिए इसको हमें सिद्ध करना है। इसको कैसे सिद्ध करेंगे वो अपने को देखना है। इसको सिद्ध करने के लिए आपको जो चीजें दी गई हैं, जो दिया है दत्त है, उसी का यूज करके साध्य को प्राप्त करना है। यही होता है उपपत्ति। यहाँ अगर आप देखें तो 3 समकोण त्रिभुज बन रहा है, वो ध्यान से देखिए। एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, देखिए BAL, यहाँ पाइथागोरस का प्रमेय लगा सकते हैं। एक बन रहा है MAC, यहाँ पे भी लगा सकते हैं। और एक बन रहा है BAC, ये देखिए यहाँ पे भी आप पाइथागोरस का प्रमेय लगा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं समकोण त्रिभुज BAL में। देखिए त्रिभुज BAL में कोण BAL मतलब A वाला कोण जो है 90 अंश है, तो हम पाइथागोरस का प्रमेय लगा सकते हैं। समकोण त्रिभुज BAL में पाइथागोरस का प्रमेय लगाइए, क्या होगा, BL² बराबर BA² प्लस AL²। देखिए BL² बराबर BA² प्लस AL²। इसको कर दिया समीकरण एक पाइथागोरस में लगा दिया। 3 बन रहा है, 3 त्रिभुज लेंगे हम बारी बारी से। एक में हमने पाइथागोरस लगा दिया। अब हम चलते हैं दूसरे में। दूसरा समकोण त्रिभुज देखिए कौन सा है, MAC। MAC भी समकोण त्रिभुज है, इसमें पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए CM² इक्वल टू MA² प्लस AC²। देखिए पाइथागोरस का प्रमेय लगा दिया, CM² बराबर AM² प्लस AC²। तो इधर देखिए ये समीकरण 1 में इधर BL² आ रहा है, इधर समीकरण 2 में CM² आ रहा है। और जो सिद्ध करना देखिए उसमें BL² और CM² को जोड़ा गया है। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर ध्यान से देखिए, जो साध्य है उसको देख देख के चलना पड़ता है। जैसे साध्य में क्या देखिए BL² प्लस CM², BL² में CM² को जोड़ा गया है। तो जब समीकरण 1 से BL² मिल गया, समीकरण 2 से CM² मिल गया, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमें ये ब्रैकेट वाला पार्ट मिल जाएगा। इसलिए लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर।
तो समीकरण 1 और 2 को जब जोड़ेंगे तो बाएं तरफ से बाएं तरफ जोड़ा जाएगा, दाएं तरफ से दाएं तरफ जोड़ा जाएगा। इधर बायां तरफ है BL स्क्वायर, इधर बायां तरफ है CM स्क्वायर, तो BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, इधर देखिए BL स्क्वायर प्लस CM, बायां बायां जोड़ा जाएगा, तो BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर बराबर, अब दाएं में 2 और 2 4, देखिए दाएं में 2 है और 2 4, ये चारों जुड़ जाएंगे, BA स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो जब दो समीकरण जोड़ते हैं तो बायां बाएं से जोड़ दिया जाता है, बराबर दायां दाएं से जोड़ दिया जाता है। अब इसको कर दिया समीकरण 3। अब यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया है जैसे मैंने अभी बताया था आपको, M जो है वो जब ये CM माध्यिका है तो M मध्य बिंदु हो गया, CM माध्यिका है तो M मध्य बिंदु हो गया, तो हम बोल सकते हैं AM बराबर AB बटा 2 या 1/2 AB। AM जो है वह AB का आधा है, मतलब AM बराबर 1/2 AB, 1/2 AB का मतलब AB का आधा। ऐसे यहाँ देखिए AL निकाल सकते हैं, AL बराबर 1/2 AC। AL जो है क्योंकि ये BL माध्यिका है तो L मध्य बिंदु हो गया, तो AL जो होगा वो पूरे AC का आधा होगा, मतलब AL बराबर 1/2 AC। ये देखिए वही लिखा है कि बिंदु M जो है वह भुजा AB का मध्य बिंदु है, इसलिए AM बराबर 1/2 B है, और ऐसे ही बिंदु N भुजा AC का मध्य बिंदु है, इसलिए AL बराबर 1/2 AC। एक बार फिर से देख लीजिए, M भुजा AB का मध्य बिंदु है, इसलिए AM बराबर 1/2 AB। ऐसे ही L जो है वह AC का मध्य बिंदु है, इसलिए AL बराबर 1/2 AC। ये हो गया आपका। अब हम यहाँ पे देखें तो समीकरण 4 और 5 मिला हमें। अब ये जो समीकरण 4 और 5 से हमें AM और AL का मान मिला है ना, यहाँ से देखिए AM की जगह हम 1/2 BA लिख सकते हैं और AL की जगह 1/2 AC लिख सकते हैं। तो समीकरण 4 और 5 का मान इस समीकरण 3 में रखेंगे। तो समीकरण 3 में कहाँ कहाँ रखना है, देखिए एक तो यहाँ पे AM की जगह रखना है और दूसरा AL की जगह रखना है। बाकी 1 2 3 4 ये चारों अपनी जगह रहे, केवल ये दो स्थान पे हमें AL की जगह पे 1/2 AC लिखना है, AM की जगह पे 1/2 BA लिखना है। तो यहाँ देखिए वही किया, BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, देख लीजिए BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर बराबर BA स्क्वायर प्लस AL की जगह पे 1/2 AC स्क्वायर और AM की जगह पे 1/2 BA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। देखो 1/2 AC स्क्वायर प्लस 1/2 BA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब ये तो दोनों ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, केवल यहाँ स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1/4 AC स्क्वायर, तो 1 तो खत्म हो जाएगा क्योंकि AC स्क्वायर का 1 से गुणा करेंगे उतना ही आएगा, तो AC स्क्वायर बटे 4 और यहाँ देखिए BA स्क्वायर बटे 4, क्योंकि 1 का स्क्वायर होकर गुणा होगा तो उतना ही आएगा, तो यहाँ AC स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा, यहाँ BA स्क्वायर बटे 4 और सब में 4 से गुणा कर दीजिए। सब में देखिए इसमें सभी पदों में 4 से गुणा करेंगे। अब यहाँ जब 4 से गुणा करेंगे तो 4BL स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ जब 4 से गुणा करेंगे 4CM स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 4 से गुणा करेंगे 4BA स्क्वायर हो जाएगा, पर जब यहाँ 4 से गुणा करेंगे तो 4 कट जाएगा, केवल AC स्क्वायर बचेगा। यहाँ 4 से गुणा करेंगे 4 कट जाएगा, केवल BA स्क्वायर बचेगा। यहाँ 4 से गुणा करेंगे तो 4AC स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इधर का तो सेम लिखेंगे, इधर 4BA स्क्वायर और BA स्क्वायर जुड़ के 5BA स्क्वायर हो जाएगा और 4AC स्क्वायर और AC स्क्वायर जुड़ के 5AC स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 5 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा, देखिए 5 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा BA स्क्वायर, यहाँ बचेगा AC स्क्वायर। इसको कर दिया समीकरण 6। अब यहाँ देखिए एक पाइथागोरस रह गया, पूरा बड़ा वाला समकोण त्रिभुज, बड़े वाले समकोण त्रिभुज BAC में देखिए पूरा बड़ा समकोण त्रिभुज BAC में BC स्क्वायर बराबर BA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। देखिए त्रिभुज BAC में कोण BAC 90 अंश है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से BC स्क्वायर बराबर BA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। किससे चेक करिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर पहली भुजा का स्क्वायर धन दूसरी भुजा का स्क्वायर, तो पूरा बड़ा त्रिभुज में कर्ण BC स्क्वायर बराबर पहली भुजा BA स्क्वायर प्लस दूसरी भुजा AC स्क्वायर। ये आ गया, इसको समीकरण 7 कर दिया। अभी उस समीकरण 7 का BA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर मान है, इस मान को देखिए यहाँ पे रख देंगे समीकरण 6 में। समीकरण 6 और 7 से लिखा, मतलब कि
समीकरण 7 वाला मान समीकरण 6 में रखना है। समीकरण 7 वाला मान क्या है, बी ए स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। यहाँ देखिए इस समीकरण में रखेंगे तो यहाँ जो बी ए स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर है इसकी जगह पे लिख देंगे बी सी स्क्वायर। चेक करो, बी ए स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर है, इसकी जगह पे हमें क्या लिखना है, बी सी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर लिखेंगे तो हो जाएगा 4, यहाँ देखिए 4 कॉमन लिया है, इसमें 4 कॉमन लिया तो बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर, ऐसे यहाँ 5 कॉमन लिया था तो ये 4 बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इक्वल टू 5, ध्यान से दिखना है 5, और इस पूरे की जगह पे हमें बी सी स्क्वायर लिखना है तो हो जाएगा 5 बी सी स्क्वायर। यही यहाँ देखिए सिद्ध करना था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11।